बूढ़ी काकी। यह कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। इस कहानी में बूढ़ी काकी के पात्र द्वारा वृद्धों की समाज में असहाय और दयनीय परिस्थिति का वर्णन किया गया है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा बची नहीं थी। बूढ़ी काकी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। पति और नौजवान बेटों की मृत्यु हो जाने के बाद वह अकेली रह गई, बेसहारा हो गई। विवश होकर अपने एकमात्र भतीजे बुद्धिराम के नाम सारी संपत्ति लिख देती है। उसी वक्त बुद्धिराम लंबे चौड़े वादे करता है। संपत्ति बुद्धिराम के नाम पर हो जाने के बाद वह रूपा और बुद्धिराम की आश्रित हो जाती है। उनको पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। भोजन न मिलने पर वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बच्चे चुटकी काट कर भाग जाते या उन पर पानी की कुल्ली कर देते, तब वह रोती थी। बुद्धिराम के परिवार में उनकी बेटी लाडली बूढ़ी काकी की सुरक्षा करती थी। बुद्धिराम के घर बेटे सुखराम का तिलक आया था। घर के भीतर स्त्रियां गीत गा रही थी और भट्ठियों पर कड़ाहे चढ़ी थी। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालेदार सब्जियाँ बन रही थी। उनकी महक से बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी बैठी बेचैन हो रही थी। उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। वह रोना चाहती थी, पर सोचा शुभ अवसर पर रोना अपशकुन है। बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम पूड़ियाँ नाचने लगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आती है। वह सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरकर कड़ाह के पास जाकर बैठ गई। वहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी भंडार में आती, कभी कड़ाह के पास जाती। व्याकुल हो रही थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो जल उठी। क्रोध न रुका। मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह काकी पर झपटी। दोनों हाथ पकड़कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। पश्चाताप करने लगी, जब तक मेहमान न खाए तब तक घरवाले कैसे खा सकते? जब तक कोई बुलाने न आए तब तक मैं न जाऊंगी। बहुत देर हो गई, कोई बुलाने नहीं आया, मेहमानों ने खा लिया होगा, वह सोचने लगी। पहले सब्जी के साथ, फिर दही के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने, चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। बूढ़ी काकी सरकती हुई आंगन में आई। मेहमान मंडली अभी खा रही थी। बुद्धिराम ने काकी को देखा। वह काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठा। काकी के दो हाथ पकड़कर घसीटते हुए कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया। घरवालों ने, बाजी वालों ने, धोबी ने, नाऊ ने सब भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। लाडली अपने हिस्से की पूड़ियाँ पिटारे में रखकर बूढ़ी काकी के लिए लाई। रात को सब सो गए।
लाडली आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। इतनी पुड़ियों से काकी का पेट न भरा। वह बोली, जहाँ मेहमानों ने भोजन किया वहीं ले चल। वह जूठे पतलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। ऐसा बोल बोल के वह खाने लगी। इसी वक्त रूपा की आँख खुल गई और उसने लाडली को अपने पास नहीं देखा। तो वो बाहर आई। उसने क्या देखा? लाडली जूठे पतलों के पास खड़ी है और काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खाती है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा गया, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमात्मा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से वार्षिक 200 रुपयों की आय होती है, उनकी यह दुर्गति। रूपा ने भंडार खोला, थाली में सारा भोजन परोस कर ले आई और भूले भाले बच्चे की तरह सब भूलकर बूढ़ी काकी भोजन कर रही थी। रूपा बैठी यह स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ? क्यों? रात को जब रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुन कर पुड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति अमानुषिक व्यवहार किया। और क्यों? बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। रेंगते रेंगते कड़ाह के पास पहुंच गई। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी और उसने काकी को दोनों हाथों से झटक कर उनको बहुत जलील किया। फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम को क्रोध आया और क्रोध से तिलमिला गया। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। तीसरा, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मसुम्बे बंधे। पुड़ियाँ लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होंगी। पहले सब्जी से पुड़ियाँ खाऊंगी, दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएगी। बूढ़ी काकी कब रोती थी? भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी। उनकी कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा कि भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे।
भाववाचक संज्ञा बनाइए। बूढ़ा बुढ़ापा, काम कमी, प्रसिद्ध प्रसिद्धि, कठिन कठिनाई, प्रकट प्राकट्य, जूठा जूठन, व्यस्त व्यस्तता।